तो हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज बात कर लेंगे बहुत ही तगड़े लेवल का स्कैम जो जेन स्ट्रीट नाम की कंपनी ने किया है, जो कि यूएसए बेस्ड प्रोप्राइटरी फर्म है ट्रेडिंग की। अपना पैसा लगा के ट्रेडिंग करती है। तो उसने कम से कम बताता हूँ आपको भाई 36,502 करोड़ रुपए का स्कैम मारा है। ठीक है, प्रॉफिट किया है, जिसमें से सेबी ने 4800 करोड़ रुपए मतलब रिकवर किए हैं। बाकी पैसे पता नहीं किधर गए, मेरे को क्या पता। ठीक है, सेबी ने बोला है कि जेन स्ट्रीट ने 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच डेरिवेटिव, ऑप्शंस, इक्विटीज 36,502 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, जिसमें से 4843 रुपए ही उन्होंने इंपोर्ट करने या एस्क्रो अकाउंट में जमा कर दिया। बात देखो, सुनना ध्यान से। ये है यूएस की ट्रेडिंग फर्म। ठीक है, प्रोप्राइटरी। सोचो, एक फर्म इतना स्कैम मार रही है, हमको तो पता नहीं कौन सी क्या हो रहा है मार्केट में। इसलिए शेयर मार्केट को सट्टा बिहार भी कभी कभी बोलते हैं। यार देखो, मैं तो सच बताऊं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करो ही मत। सेबी खुद बोलती है 90% ट्रेडर फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस करते हैं। उसमें क्यों? उसमें एक बंदा ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। एक का पैसा जाएगा, दूसरे के पास जाएगा। मतलब एक का पैसा लॉस होगा, दूसरे के पास प्रॉफिट जाएगा। ये 36,000 करोड़ रुपए ये और छोटे मोटे बेचारे ट्रेडर्स के घर से गया है, जो बेचारे फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाद में सोचते कि यार हमारे साथ घाटा हुआ। फ्यूचर एंड ऑप्शन, मैं आपको सही बताऊं, अगर मार्केट में पैसा बनाना है ना, शेयर मार्केट में, मैं भाई भले ही मेरी उम्र 22 साल है, लेकिन मैं आज जो चीज बोलने जा रहा हूँ ना भाई, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट हमेशा वेल्थ बनती है लॉन्ग टाइम में। ट्रेडिंग एक तरह से जुआ ही है। ठीक है, लीगल जुआ बोल सकते हो आप इसको। लेकिन भाई मैं आपको बताता हूँ, आप ट्रेडिंग में 100 के 100 दिन प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। आप लगातार किसी भी चीज में नहीं कर सकते। नॉर्मल ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ठीक है, उसमें फिर भी ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर एंड ऑप्शन है ना, इसमें मत घुसो। इस कंपनी ने किसका पैसा, ये रिटेल ट्रेडर्स का, अब उनको कब जाके वापस मिलेगा बेचारों को? सोचने वाली बात है। इसके ऊपर अब बहुत, सेबी बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं सेबी को नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि स्कैमर तो स्कैम कर ही लेते ना। अब ऐसी पता नहीं कितनी कंपनियां हैं, वो ढूंढनी पड़ेंगी। और 2 साल तक ये चीज चलती रही, सोचो। तो इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन करने से बचो। जेन स्ट्रीट ने बहुत तगड़ा स्कैम मारा। सबसे गंदी चीज ये कि ये मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, ये यूएस की कंपनी है, अमेरिका की। बताओ, अपने आप को बनते तो बहुत है अमेरिका। जितना भी अमेरिका उड़ा फिरता है ना, ये सब इंडियंस के दम पे है। जितने भी अमेरिका में टॉप लेवल के बंदे बैठे हुए हैं जो जॉब्स पे हैं, वो सब इंडियन के हैं। ठीक है, इंडिया के लोग वहां पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत वहां पर एनवायरनमेंट अच्छा है। लेकिन भाई इंडिया में रहो, इंडिया में काम करो, थोड़ा गा लो, लेकिन अपने देश को आगे बढ़ाओ। ये हमारा पैसा ले गए, इन पैसा तो वापस करवा ही लेगी से भी थोड़ा थोड़ा। तो अभी 4800 करोड़ आया, लेकिन बाकी कितना खा गई वो पैसा। ठीक है, ऐसी कंपनियों को तो बैन करना चाहिए। इनके वहां से उठा लेना चाहिए, अमेरिका से। यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, इनके 35 देशों में ऑफिस हैं अलग अलग। बहुत बड़ी ट्रेडिंग फर्म है, वो ये चीज कर रही है। इनको डर ही नहीं है कोई। ऐसा थोड़ा ना होता है यार। हम जैसे लोगों के पैसे जाते हैं, फिर बेचारे हम लोग ट्रेडिंग वाले, क्या उनका तो फिर भरोसा उठेगा ही ना इससे। ये तो गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। फिर भी सेबी ने शुक्र करो पकड़ लिया। ठीक है, मैं आपको यही बोलूंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन से बच के रहो। ये स्कैमर लोग का तो काम है स्कैम करना। ठीक है, हक की खाई नहीं जाती इनसे। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है, उसकी टेंशन नहीं। लेकिन मैंने आपको ये बताना है, ये बहुत मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। मैं तुमको बताता हूँ, मान लो कोई शेयर है, वो मान लो 100 रुपए का है, तो उसका प्राइस तुम देख रहे हो 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया। तुम बोलोगे यार ये तो बढ़ रहा है, मैं अपना पैसा लगा देता हूँ। ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। जब किसी भी चीज में हम ज्यादा पैसा डालते हैं, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो उसका प्राइस अप जाता है। डिमांड सप्लाई का गेम है। मान लो कि 100 का शेयर 900 का चला गया, मैं सोचूंगा यार 900 का है, मैं अपना 1 लाख रुपए लगा देता हूँ। वो 900 का भाई जब 950 पे जाएगा, वो सारा पैसा बेच के निकल जाएंगे और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पंप एंड डंप। ये ऐसे करती हैं, ये ऐसे मैनिपुलेट करते हैं जो ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, कुछ स्कैमर्स जो होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बचो इन सब चीजों से। एनालिसिस करा करो, देख के किया करो, और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनता है। शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट में वेल्थ नहीं बनेगा। आज याद रख लेना, नहीं तो धोखा खा के मेरे पास मेरी बात याद रखोगे। ठीक है, किसी भी भाई को अगर शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो भाई लॉन्ग टर्म बनेगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, मिनिमम 5 साल का तो चाहिए चाहिए। ट्रेडिंग इंट्राडे करो, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा 1 साल तक जुनून में लगना पड़ता है। उसके बाद भी अपना पैसा वेल्थ में लगा दो, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, अदरवाइज भाई अगर आपको बोलूँ शॉर्ट टर्म या फिर एफएनओ में आप पैसा नहीं बना सकते। बनाओगे 1-2 बार, फिर उतना घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो भाई ऐसी ऐसी चीजें देखी हुई हैं, तुम सोच भी नहीं सकते भाई।
तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा बच के रहो। और तो क्या ही है, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जो स्कैमर दिखते होते हैं सेबी को जाके रिपोर्ट करो, सेबी इनकी अथॉरिटी है, सेबी ये सब चीज़ों को हैंडल करती है, ठीक है। तो इन स्कैमर को बाकी भाई इनका कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखते हैं इनके साथ क्या होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू ऑल।